दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर कराने जा रहे हैं उसे कहा जाता है उजालों का देश। जी हाँ, क्योंकि आधी रात को यहाँ आपको सूरज की रोशनी दिखाई दे सकती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ ठंड के मौसम भी लोग बर्फीले पानी से बस इसलिए नहाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ठंडे पानी से नहाने पर गुड लक बना रहेगा। यहाँ आपको कुदरत की ऐसी करिश्माएं दिखाई देगी जो कहीं और नजर नहीं आएगी। कहा जाता है कि इस देश के लोग बहुत शांत और इमोशनल होते हैं। जी हाँ, इसी देश में बनाया गया है दुनिया का सबसे लंबा टनल। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी अपडेट वीडियो का भी पता चल सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धरती की जन्नत और सबसे खूबसूरत देश नॉर्वे की। तो फिर देर किस बात की, निकलते हैं नॉर्वे की एक शानदार सैर पर। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नॉर्वे का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। जी हाँ, देश की कुल आबादी 54 लाख के आसपास की है और कुल आबादी के 84% लोग शहरों में ही रहा करते हैं। वहां सिर्फ 16% लोग गांव में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे की सबसे छोटे देशों में गिनती होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे अमीर देशों में इसका नाम आता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्वे को सबसे पीसफुल कंट्री बताया गया है। हालांकि 2023 की रिपोर्ट में इसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी जब भी दुनिया के खुशहाल देशों की बात होती है तो उसमें नॉर्वे का नाम भी शामिल होता है। दुनिया के सबसे शांत देश के लोग नॉर्वे के ही होते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत कम गुस्सा आता है। हालांकि यहाँ के लोग ज्यादा सोशल नहीं होते क्योंकि यहाँ के लोगों को अपने काम से मतलब होता है और ना ही वो कभी भी दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाते हैं जब तक कि उनसे कोई राय ना मांगे। एरिया के मामले में नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है। देश के बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क से मिलता है। अच्छी बात यह है कि इस देश का कॉन्फ्लिक्ट आज तक अपने पड़ोसी मुल्कों से नहीं हुआ है। वजह यह है कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, ना कि किसी और चीज पर। नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन है, लेकिन ये भी दो तरह से बोली जाती है। मतलब लैंग्वेज एक ही है, बस बोली दो तरह से जाती है। पहला तरीका बुकमल कहलाता है और दूसरे तरीके को नैनुज कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें लैंग्वेज की काफी परेशानी होती है क्योंकि इस देश में कम ही लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। नॉर्वे देश के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। 2023 में किए गए सर्वे के मुताबिक यहाँ का लिटरेसी रेट 100% ही है दोस्तों। जी हाँ, लोग यहाँ ऑफ टाइम पर सिर्फ किताब पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको हर शहर में कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरी जरूर दिख जाएंगे। नॉर्वे के नॉर्थ साइड में कई महीनों तक सूरज नहीं डूबता। दरअसल ये देश नॉर्थ पोल के बहुत नजदीक है, जिस वजह से यहाँ पूरी सर्दियों में अंधेरा ही रहता है और बाकी दिन सारा उजाला। यहाँ रात के 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट बाद फिर से उग जाता है। मतलब यहाँ के लोगों को सूरज की रोशनी में ही सोना पड़ता है। नॉर्वे का एक कानून जो बहुत ही अलग है, इस देश में अगर आप कुत्ते को पालते हैं तो यहाँ एक बात आपको हमेशा जहन में रखनी होगी कि आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते। अगर आपको बहुत जरूरी काम हो गया है तो ऐसे में कुछ शर्तों के साथ आप कुत्ते को बांध कर रख सकते हैं। यहाँ के रूल्स के हिसाब से अगर आपने अपने कुत्ते को परेशान किया तो समझिए कि आपकी खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जानवर और इंसान सब बराबर हैं। इस देश में गलती से भी अगर किसी जानवर के पत्थर मार दिया गया तो समझिए उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। नॉर्वे में सजा देने का स्टाइल भी बहुत अलग है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर अगर कोई कत्ल भी कर दे तो उसे फांसी नहीं होगी और ना ही उम्र कैद। यहाँ पर सबसे बड़ी सजा 21 साल की कैद है। जैसे ही 21 साल पूरे होते हैं कैदी अपनी सजा से रिहा हो जाता है। हालांकि वहाँ पर कैदी को पूरी तरह से सुधारा जाता भी है। देश की कैपिटल ओस्लो के तट से करीब 75 किलोमीटर दूर आइलैंड पर बेस्टोई प्रिजन है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ अपराधी के लिए आइलैंड पर छुट्टी मनाने की जगह भी है। जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट दी जाती है जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्वे सरकार का कहना है कि कैदियों को सुधारने की कोशिश पहले ही दिन से होनी चाहिए। नॉर्वे के लोगों का मानना है दोस्तों कि जब आप सर्दी में बर्फीले पानी से नहाते हैं तो खुश रहते हैं। यह आपके और हमारे लिए सुपरस्टिशन है, लेकिन नॉर्वे के लोग मानते हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में ठंडे पानी के नहाने से ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है और इससे आप साल भर खुश रहते हैं। नॉर्वे के लोगों के बीच में भूत प्रेत को लेकर अलग ही कॉन्सेप्ट है। लोगों का मानना है कि ये नेगेटिव पावर हमारे बीच में रहती हैं। उनका कहना है कि भूत प्रेत हम इंसानों की तरह ही इस दुनिया में रहते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में आपको एक से बढ़कर एक पकवान मिलेंगे। यहाँ के लोगों के बीच स्वीट खाना बहुत पसंद है। नॉर्वे का नेशनल फूड है फेरिसल, जो कि एक मटन स्ट्यू है जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ सबसे ज्यादा नॉनवेज खाया जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर पॉर्क खूब खाया जाता है। साथ ही नॉर्वे के लोग जमकर वाइन पीते हैं। यहाँ के लोग अपने हर खाने में वाइन पीते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रेड वाइन को पीना पसंद करते हैं। नॉर्वे में रेडियो FM पूरी तरह से बैन है, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये किसी को नहीं पता,
था, इसलिए 2017 में इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। नॉर्वे में ट्रॉम्सो नाम का एक शहर है और शहर में जैसे ही रात होती है आसमान में बेहद अमेजिंग लाइट दिखने लगती है। इन लाइट्स को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। नॉर्थ नॉर्वे और आर्कटिक के किनारे बसे इस शहर में लगभग 6 महीने सूरज नहीं दिखाई देता है और बाकी 6 महीने सूरज डूबता नहीं है। 17 मई को नॉर्वे का नेशनल डे मनाया जाता है क्योंकि साल 1814 में इसी दिन इस देश का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। नॉर्वे का हर्डन करवीदा प्लेट्यू पूरे यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन प्लेट्यू है। नॉर्वे में एक कानून है जिसका नाम है एलिमेंट स्ट्रेट, जो आपको नॉर्वे में कहीं भी एक तंबू लगाने का राइट देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर नेशनल पार्क। अगर आप लंबी पैदल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे में आपको एडवेंचर करने का मौका देती है या आपकी ट्रिप को सस्ता बनाने का काम भी करता है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल और होटल महंगे हो सकते हैं। यहाँ एक वेल नोन फैक्ट है कि एक बच्चे के पैदा होने पर पिता पहले 3 सालों के दौरान 12 हफ्तों तक का पेड लीव ले सकता है। नॉर्वे में बूढ़ा होना भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप कुछ जरूरतों को पूरा करते हैं तो यहाँ 67 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को $1000 पर मंथ स्टेट पेंशन मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 में नॉर्वे में बटर की बहुत कमी हो गई थी। उस वक्त 250 ग्राम बटर की कीमत $50 यानी कि लगभग 3000 रुपए थी। इस देश में कोई अपनी कमाई नहीं छुपा सकता। इस देश का टैक्स डिपार्टमेंट सब सिटीजन्स की टैक्स डिटेल वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। कोई भी इन्हें बड़ी आसानी से देख सकता है। नॉर्वे में 98 और 99% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से तैयार होती है। नॉर्वे में सभी स्टूडेंट्स को नेशनल इंश्योरेंस स्कीम के तहत हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलती हैं। 1 साल से ज्यादा के कोर्स के अंडर स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिकली इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि नॉर्वे में 30 से 35 साल के लोगों का सालाना खर्च करीब 56,200 अमेरिका डॉलर होता है। साल 1966 से 1980 के बीच जो लोग नॉर्वे में रहते थे तो उस समय के खर्चे के मुकाबले आज के नए नौजवानों के खर्चों में 13% की बढ़ोतरी हुई है। नॉर्वे का ऑयल और गैस सेक्टर पिछले 3 डिकेड से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की फैक्टर है, क्योंकि नॉर्थ सी में मिले भंडारों के बाद नॉर्वे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि हाल के कुछ सालों में तेल के दाम में आई गिरावट से कुछ असर जरूर पड़ा है। बीबीसी में दिए गए एक इंटरव्यू में ओस्लो के बीआई नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हिल्डे ब्रॉचलैंड ने बताया है कि यह जरूरी नहीं है कि नॉर्वे कितनी दौलत बना रहा है, बल्कि यह भी अहम है कि नॉर्वे के लोग इस दौलत का क्या करते हैं। आज के समय में नॉर्वे अपने तेल और अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है। वह बचत भी कर रहा है और उसका एक हिस्सा सोसाइटी को वापस भी देता है। अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से मैनेज करने की बदौलत आज वो अपने लोगों को इसका हिस्सा देता है ताकि उनके देश के लोग किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में ना शिफ्ट हो जाएं। एक और बात हैरान कर देने वाली है वो ये कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर यूथ अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में गरीब होने की राह पर हैं। लेकिन इसी रीजन में नॉर्वे की कहानी उल्टी है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ाई और घर बसाने का खर्च खुद से ज्यादा बढ़ गया है, जो आज भी उनकी टेंशन को बढ़ाता रहता है। कई तरह की स्टडीज से ये बात सामने आ चुकी है कि यहाँ की पीढ़ी पिछली पीढ़ी से गरीब रहने वाली है। लेकिन नॉर्वे में कहानी एकदम अलग है। बर्फ पर होने वाले खेलों और क्लिफ सी स्प्रिंग्स के लिए मशहूर नॉर्वे यूरोप की इकलौती इकोनॉमी है जहाँ के नौजवानों की इकोनॉमिक कंडीशन पिछली पीढ़ी से बेहतर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्वे में 15 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी दर भी सबसे कम यानी 9.4% है, जबकि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट देशों में यह औसत 13.9% है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज ये देश तरक्की की राह पर है और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले यहाँ के लोगों की जिंदगी खुशहाल है। ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।